नमस्कार दोस्तों, करेक्ट हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है। मतलब उस दृष्टि पत्र का क्या नाम है जिसमें कहा गया है कि भारत को हम 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे या बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसका नाम है इंडिया विजन 2020। मतलब ये इंडिया विजन 2020 जो एक कहते हैं कि दृष्टिपत्र है, इसमें ये कहा गया है कि हम भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले आकर खड़ा कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई वो 1 अप्रैल 1951 को, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं। तो जो बुल और बियर शब्द संबंधित है वो है शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो चलाया गया था वो इस उद्देश्य से चलाया गया था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। मतलब जो सबसे अधिक गरीब लगे, गरीबों में भी कैटेगरी इन्होंने बनाई कि गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना। चलिए आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आकलन किया जाता है उसका सूचकांक क्या रखा गया है, क्या इंडिकेशन है कि इस मतलब गरीबी को कौन इंडिकेट करेगा, कौन बताएगा कि ये गरीब है। तो बताएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कृषि श्रमिकों का, वो ये कंफर्म करेगा कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो भारत निर्माण योजना का संबंध जो है वो है अवस्थापन विकास से, अवस्थापन विकास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। मतलब अब जैसे अपने यहाँ भी जनजातियां मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश में भी मिलती हैं लेकिन किसी किसी जिले में मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां। आगे है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो भारत सरकार के बजट में सबसे अधिक योगदान जो है घाटे का वो है प्राथमिक घाटा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे पहली वरीयता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा जो उद्यम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर हैं हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं एम्प्लॉय हैं, वो भारतीय रेलवे हैं। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है इस समय। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बजट घाटा का क्या अर्थ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इकोनॉमिक्स के, ये लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर मतलब इसको एक बार आप गौर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं शायद। कह रहा है बजट घाटा का क्या अर्थ है। तो बजट घाटा मतलब कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। तो कुल प्राप्ति और कुल खर्च में जो अंतर है वही हमारा कहलाएगा बजट घाटा। कुल प्राप्ति और कुल खर्च
दोनों का जो अंतर है वही हमारा बजट घाटा कहलाएगा। आगे चल रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन, अगर अवमूल्यन कर दिया जाए तो वो उससे कुछ स्थिति में सुधार आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न है। देखिए थोड़ा सा इसका जो है हिंदी वर्जन बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसको समझने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो चावल के लिए सबसे ज्यादा कृषि भूमि है यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है भारत की राष्ट्रीय आय में। अगला है 18वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को हम असफल मानते हैं, बिल्कुल कि इसमें कोई सफलता हमको नहीं मिली? तो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना। मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल रही, इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। मतलब जिस उद्देश्य से ये पंचवर्षीय योजना तीसरी वाली शुरू की गई थी, उस उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाई थी। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का मुख्य आधार जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योगों पे। देखिए पहली जो थी वो कृषि से संबंधित थी और दूसरा हमारा उद्योग से। कृषि एवं उद्योग धंधे दोनों एक साथ चलते ही हैं। अगला क्वेश्चन 22वां, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? मतलब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगला है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया भारत में अंडा उत्पादन जो है बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये अंडा उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है विश्व में, पूरे संसार में। पूरे संसार की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे संसार में अंडा उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर हमारा देश है। 24वां क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 25वां क्वेश्चन, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इस तरह से दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, जान लीजिए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठने पे अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें सफल हों। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।